बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है एडवांस हैंड ऑफ। लास्ट वीडियो में हमने सिंपल हैंड ऑफ कवर किया था। जिन्होंने नहीं देखा है वो पहले वो वाली वीडियो देखें। हैंड ऑफ का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आपको 5 मिनट के अंदर अंदर एडवांस हैंड ऑफ समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ थोड़ा सा समझने वाली बात है, बाकी कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर आपको हैंड ऑफ आता है तो एडवांस हैंड ऑफ बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ठीक है। अच्छा, हम हैंड ऑफ को एक लाइन में रिवाइज कर लेते हैं कि हमारे पास हैंड ऑफ होता क्या है। सिंपल आसान अल्फाज में हैंड ऑफ क्या होता है? एक एजेंट से दूसरे एजेंट को काम ट्रांसफर करना। किसी भी काम को एक एजेंट से दूसरे एजेंट को हम दे रहे हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह काम फॉरवर्ड हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। इस ट्रांसफर होने को, फॉरवर्ड होने को क्या कहते हैं? हैंड ऑफ कहते हैं। तो ये प्रोसेस कि एक एजेंट से काम दूसरे एजेंट को दिया जा रहा है, ये हमारे पास क्या कहलाता है? हैंड ऑफ कहलाता है। ये हो गया सिंपल हैंड ऑफ। अब अगर बात करें हम एडवांस हैंड ऑफ की, कि एडवांस हैंड ऑफ क्या होता है, तो देखिए एडवांस हैंड ऑफ में भी यही काम होता है, लेकिन एडवांस हैंड ऑफ में क्यूरी सिर्फ आगे पास नहीं होती। सिंपल हैंड ऑफ में क्या हो रहा है? सिर्फ क्यूरी आगे पास होती है। लेकिन एडवांस हैंड ऑफ में क्यूरी सिर्फ आगे पास नहीं होती, बल्कि साथ में कॉन्टेक्स्ट, टूल्स, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस भी जाती हैं। तो ये क्या होता है? सिंपल हैंड ऑफ से एडवांस हैंड ऑफ क्या होता है? ज्यादा स्मार्ट और कंट्रोल्ड होता है। सही है। इसमें क्या होता है, यानी एडवांस हैंड ऑफ में आप कस्टमाइज कर सकते हैं चीज़ों को, जैसे टूल का नेम, उसकी डिस्क्रिप्शन, आपका हैंड ऑफ किस तरीके से बिहेव करेगा, ये आप सब क्या कर सकते हैं? अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हैं। एडवांस हैंड ऑफ में एजेंट को कंट्रोल मिलता है, कौन सा टूल किस लॉजिक के साथ, किस नाम से और कैसे कॉन्टेक्स्ट के साथ कॉल करें। ठीक है। एजेंट सिर्फ टूल यूज नहीं करता, टूल का नाम, इनपुट पैरामीटर्स और कॉन्टेक्स्ट भी कस्टमाइज करता है। अक्सर ये यूज होता है जब कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लो हो या मल्टीपल टूल्स इन्वॉल्व हो, तब ये यूज होता है। यानी अगर आपके पास एक एजेंट है, सिंपल काम हो रहा है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स डेटा नहीं है, तो उसके लिए आप सिंपल हैंड ऑफ यूज करते हैं। बट आपके पास कॉम्प्लेक्स डाटा है, ठीक है, ज्यादा आपके पास कॉम्प्लेक्स वर्क फ्लो है, मल्टीपल टूल्स इन्वॉल्व हैं, तो उस सिचुएशन में आप क्या यूज करते हैं? एडवांस हैंड ऑफ यूज करते हैं। सही है। अगर डिफरेंस की बात करें एडवांस हैंड ऑफ और सिंपल हैंड ऑफ में, तो इसके अंदर क्या होता है? सिंपल हैंड ऑफ में फिक्स टूल कॉल्स होते हैं, जबकि एडवांस हैंड ऑफ में क्या होता है? डायनेमिक टूल कॉलिंग होती है। इसी तरीके से सिंपल हैंड ऑफ में एजेंट को हर काम मैन्युअली करना पड़ता है। ठीक है। और अगर एडवांस हैंड ऑफ की बात करें तो टूल कॉन्टेक्स्ट अवेयर होता है। ठीक है। तो यही एक चीज है कि जो सिंपल हैंड ऑफ है ना, उसके अंदर क्या होता है? एजेंट को मैन्युअली खुद सारा काम करना पड़ता है। सिंपल हैंड ऑफ में फ्लेक्सिबिलिटी भी कम होती है, जबकि एडवांस हैंड ऑफ क्या होता है? ज्यादा स्मार्ट पर्सनलाइज रिजल्ट्स देता है, क्योंकि वो क्या है? नाम से ही पता चल रहा है, एडवांस हैंड ऑफ है। ठीक है। सिंपल हैंड ऑफ के अंदर क्या होता है? एक एजेंट होता है और उसका एक ही टूल होता है। लेकिन एडवांस हैंड ऑफ में एक एजेंट होता है और उसके मल्टीपल टूल्स होते हैं विद कॉन्टेक्स्ट। तो ये इसका बेनिफिट है। ये क्या है? इसी तरीके से पता चल रहा है कि सिंपल हैंड ऑफ से किस तरीके से एडवांस है। तो ये कुछ डिफरेंस है जो मैंने यहाँ पे बताए हैं। ये सारी चीजें जो थियोरी में बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग कहते हैं ना क्विज की तैयारी कराएं, क्विज की तैयारी कराएं, तो अगर आपने मेरी सारी वीडियोस देखी है ना, तो आपकी क्विज की तैयारी मैं कहूंगी 70 से 80% हो गई होगी। क्योंकि जो मैं ये थ्योरी बता रही होती हूँ, यही सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आते हैं, कि कुछ ना कुछ पूछा जाता है, डिफरेंस पूछ लिया जाता है। अगर आप ये सारी चीजें समझेंगे तो आपका जो क्विज है ना वो बहुत आसानी के साथ हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं कि मैंने आपसे कहा कि एडवांस हैंड ऑफ में क्या होता है? एक एजेंट होता है, उसके मल्टीपल टूल्स होते हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब है आपका जो एक एजेंट है ना, उसके अंदर आप मल्टीपल एडवांस्ड हैंड ऑफ बना सकते हैं, जितने चाहें, हर एक स्पेसिफिक केस या सिनेरियो के लिए। ठीक है। अब देखिए हैंड ऑफ तो हमने समझ लिया। अब मैं एक मिसाल दे रही हूँ, मल्टीपल जो आप हैंड ऑफ बनाएंगे, एडवांस हैंड ऑफ, वो कैसे बनेंगे? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक रिफंड एजेंट है। यहाँ पे ये जो मेरा कोड है ना, ये लास्ट क्लास वाला है सिंपल हैंड ऑफ का। ठीक है। इसके अंदर आपको नजर आ रहा होगा
कि सिर्फ मेरे पास दो एजेंट है, ये डिफॉल्ट एजेंट कहलाएंगे, एक बिलिंग एजेंट है, एक रिफंड एजेंट है, ठीक है। इसका हमने कोई एडवांस हैंड ऑफ नहीं बनाया है, यानी इसको हमने कस्टमाइज नहीं करा है। तो ये दोनों हमारे पास, ये बिलिंग एजेंट का डिफॉल्ट है और ये रिफंड एजेंट का डिफॉल्ट एजेंट है, सही है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्यूरीज आती है, यानी इनपुट आता है यूजर का अलग अलग तरीके से। कोई यूजर बोलेगा मुझे रिफंड चाहिए, कोई यूजर बोलेगा मुझे डुप्लीकेट रिफंड मिल गया, कोई यूजर बोलेगा मेरा रिफंड रिजेक्ट हो गया, ठीक है। कोई यूजर बोलेगा कि मेरा जो प्रोडक्ट था वो ब्रोकन था तो मुझे रिफंड चाहिए, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग क्यूरीज आएंगी, अलग अलग इनपुट्स आएंगे। तो अब क्या होगा, सिंपल हैंड ऑफ में क्या होगा कि ये वाला हमारा एजेंट क्यूरी पड़ेगा, ठीक है। उसको उसमें रिफंड दिखा, वो अपने पास देखेगा कि उसके पास कौन कौन से टूल्स मौजूद है, यानी कौन कौन से एजेंट्स मौजूद हैं। तो उसके पास एक बिलिंग का एजेंट है और एक रिफंड का एजेंट है, सिंपल। तो ऑब्वियसली रिफंड से जितनी भी क्यूरीज आएंगी वो सब किसको देगा, इस एजेंट को देगा। अब ये क्या है, एक अकेला एजेंट है। मैंने आपसे क्या कहा था, सिंपल हैंड ऑफ में एजेंट को मैनुअली सब काम खुद ही करना पड़ता है। तो अब वो क्यूरी तो इसको पास कर देगा, अब वो क्यूरी किसी भी चीज से रिलेटेड है उस पर इसको सब काम खुद ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं एडवांस हैंड ऑफ की, तो एडवांस हैंड ऑफ में क्या होगा, इस रिफंड एजेंट के हम कस्टमाइज हैंड ऑफ बना सकते हैं, यानी एडवांस हैंड ऑफ बना सकते हैं और जितने चाहे बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि एक होगा मुझे रिफंड चाहिए, सही है, तो सिंपल हो गया। दूसरा देख लेते हैं, जैसे मैंने आपसे क्या कहा था, एक था डुप्लीकेट वाला, मुझे डुप्लीकेट रिफंड मिल गया। तो अब मैं क्या करूंगी, इस एजेंट का एक कस्टमाइज हैंड ऑफ बनाती हूँ, जिसका मैं नाम इस से रिलेटेड रखूंगी कि अगर किसी यूजर को जैसे डुप्लीकेट रिफंड से रिलेटेड, मैं उसका नेम रख दूंगी और उसकी डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिख दूंगी कि ये एजेंट क्या काम करेगा, ये हैंड ऑफ क्या काम करेगा। कि किसी यूजर के पास अगर डुप्लीकेट रिफंड आ जाए तो ये वाला हैंड ऑफ उस पे काम करेगा, ठीक है। इसी तरीके से मैं एक और हैंड ऑफ बना दूंगी, जिसमें मैं क्या करूंगी, जैसे मैंने आपसे कहा था कि एक यूजर की का इनपुट आया है कि मेरा रिफंड रिजेक्ट हो गया। तो अब एक और हैंड ऑफ मैं बना दूंगी, किस नाम से, कि रिफंड रिजेक्ट के नाम से, सही है। उसमें मैं डिस्क्रिप्शन लिख दूंगी कि ये हैंड ऑफ किस पे काम कर रहा है, जिस भी यूजर का रिफंड रिजेक्ट होगा तो उस पे ये वाला हैंड ऑफ काम करेगा। इसी तरीके से क्या है, प्रोडक्ट ब्रोकन की वजह से यूजर क्या कह रहा है, मुझे अपना रिफंड चाहिए, तो उससे रिलेटेड मैं एक और हैंड ऑफ बना दूंगी, एडवांस हैंड ऑफ, उसका नाम भी ब्रोकन प्रोडक्ट या ब्रोकन रिफंड, इस तरीके से कुछ रख के, और डिस्क्रिप्शन दे दूंगी कि जिस भी यूजर का प्रोडक्ट ब्रोकन होगा और उससे रिलेटेड ये हैंड ऑफ काम करेगा, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ये एक अकेला एजेंट सारे क्यूरीज नहीं लेगा, सारे इनपुट पे काम नहीं करेगा। फायदा क्या हो गया, इस एक एजेंट के मैंने इतने सारे टूल्स बना दिए, अलग अलग सिनेरियो, अलग अलग केसेस के हिसाब से। अब अगर क्या होगा, ब्रोकन प्रोडक्ट की कोई क्यूरी आएगी, उससे रिलेटेड रिफंड चाहिए होगा, तो क्या करेगा, ये एजेंट इनपुट पड़ेगा और यहाँ पे अपने पास हैंड ऑफ चेक करेगा। तो ऑब्वियसली जब हम यहाँ पे हैंड ऑफ्स बनाएंगे तो यहाँ पे उनको ऐड करते जाएंगे, तो इसको यहाँ पे ब्रोकन रिफंड के नाम से या किसी भी नाम से वो हैंड ऑफ मिलेगा। तो ये सीधा क्यूरी किसको देगा, उसको देगा, ना कि इस एजेंट को देगा, सही है। इसी तरीके से अगर रिफंड रिजेक्ट हो गया, इससे रिलेटेड कोई क्यूरी आएगी, तो ये एजेंट क्या करेगा, उस हैंड ऑफ को डायरेक्ट काम देगा, इस एजेंट को काम नहीं देगा। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये बहुत स्मार्ट बन गया हमारे पास, हमारा एडवांस एजेंट बन गया, एडवांस हैंड ऑफ बन गया। कि अलग अलग हमने इसके, एक ही एजेंट है और इसके हमने इतने सारे टूल्स बना दिए जो अलग अलग काम करेंगे। अब इस एक अकेले एजेंट को मैन्युअली सारा काम नहीं करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास है एडवांस हैंड ऑफ का कॉन्सेप्ट। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। पहले मैंने सोचा था थियोरी में अच्छे से समझाऊंगी, उसके बाद हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करके देखेंगे। अब चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ, सही है। अब यहाँ पे मैंने आपसे क्या कहा था, ये तो सिंपल हमारे पास एजेंट्स वाला हैंड ऑफ वाला काम है, इसको पहले चला के देखते हैं। यूवी रन मेन डॉट पी वाई, सही है। अभी मेरे पास सिंपल क्या है, मेरे दो एजेंट्स है, बिलिंग एजेंट और रिफंड एजेंट, और उसके बाद यहाँ पे यूजर का इनपुट आया हुआ, आई नीड अ रिफंड फॉर माई रीसेंट परचेज, सही है। अब देखते हैं यहाँ पे हमारे पास आउटपुट क्या है इसमें। अच्छा, क्लियर करते हैं, दोबारा चलाते हैं।
ये हमारे पास क्या है, सिंपल हैंड ऑफ है। अब ये क्या कह रहा है, ओके आई एम ट्रांसफरिंग यू टू अ रिफंड एजेंट हु कैन हेल्प यू विद योर रिफंड रिक्वेस्ट, प्लीज वेट अ मोमेंट। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, डायरेक्टली जो भी इनपुट आया वो डायरेक्टली किसको दे रहा है, एजेंट को दे रहा है। सही है, डायरेक्टली किसके पास जा रहा है, एजेंट के पास जा रहा है। सही है, अब ये किसी भी चीज से रिलेटेड हो, रिफंड की किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, कोई भी केस हो, ये डायरेक्ट किसके पास जा रहा है, इस एजेंट के पास जा रहा है जो हमारा रिफंड का एजेंट है। सही है, अब इसमें हम डिफरेंट केसेस करके देखते हैं। मैंने आपको क्या बताया, इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट आ जाता है, बाकी सारी चीजें आती हैं, अब वो आप लोगों ने खुद करके देखनी है। जाहिर है अब मैं अगर वो सब चीजें भी समझाने बैठ जाऊंगी तो आप लोगों को एडवांस हैंड ऑफ का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। बेसिकली इसको समझना जरूरी है, बाकी इसके अंदर जो चीजें आती जाएंगी वो थोड़ा थोड़ा करके आप लोग खुद भी देख सकते हैं। सही है, अब हम इसको समझ लेते हैं। मैं इसका कस्टम बनाती हूँ एजेंट। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको नाम देती हूँ कस्टम रिफंड हैंड ऑफ। ठीक है, नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, बस मीनिंगफुल होना चाहिए नाम, हमेशा मैं ये कहती हूँ। अब देखिए, जब हम नॉर्मल एजेंट बनाते थे उसमें हम क्या करते थे, यहाँ पे एजेंट लिखते थे। सही है, सॉरी, यहाँ पे हम एजेंट लिखते थे। इसी तरीके से जब हम एडवांस हैंड ऑफ बनाएंगे ना, तो यहाँ पे आएगा हैंड ऑफ। सही है, ये आ गया हैंड ऑफ। अब ये एरर दे रहा है, कह रहा है हैंड ऑफ इज नॉट डिफाइंड। क्यों भाई, क्योंकि हमें से यहाँ इंपोर्ट करना पड़ेगा एजेंट्स से। तो यहाँ पे मैं सिंपल हैंड ऑफ को इंपोर्ट कर लेती हूँ, तो मेरा एरर चला जाएगा। एरर चला गया, यहाँ पे आ गए। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे हमें दो चीजें करनी होती हैं, दो ही चीजें आती हैं। एक तो हमें अपने एजेंट का नेम ओवरराइट करना होता है, यानी उसको कस्टमाइज नेम देना होता है। अब हम जिस भी केस, जिस भी सिनेरियो से रिलेटेड हम बना रहे हैं, उससे उस हिसाब से हम इसको नेम देंगे। सही है, वही बात आ गई, मीनिंगफुल होना चाहिए नेम। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ब्रोकन प्रोडक्ट से रिलेटेड है तो नेम हम उसी हिसाब से रखेंगे, और अगर और डिस्क्रिप्शन भी उसकी उसी हिसाब से देंगे। सही है, अब सबसे पहले तो क्या होगा, हमें ये बताना है कि हम ये जो कस्टम रिफंड हैंड ऑफ बना रहे हैं, यानी एडवांस हैंड ऑफ बना रहे हैं, कस्टमाइज कर रहे हैं एजेंट को, तो वो कौन सा एजेंट है जिसको हम कस्टमाइज कर रहे हैं। क्योंकि ऊपर तो दो दो एजेंट दिए हुए हैं, तो हमें यहाँ बताना पड़ेगा कि भाई हम कौन से एजेंट को यहाँ पे कस्टमाइज कर रहे हैं, बिलिंग वाले को या रिफंड वाले को। तो इसके लिए सिंपल हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे, सॉरी, एजेंट इक्वल्स टू, ठीक है, ये ना हम बता रहे हैं कि भाई, अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं हम, एजेंट बराबर है किसके, अब यहाँ पे हम वो नाम दे देंगे जिस एजेंट को हम यहाँ पे, यानी जिस एजेंट का हम यहाँ पे कस्टमाइज एजेंट बना रहे हैं। अब यहाँ पे हम दे सकते हैं बिलिंग या रिफंड, दो ही एजेंट है हमारे पास। ठीक है, जितने एजेंट मौजूद होंगे आप उसी का आप कस्टमाइज बना सकते हैं। अब इसका बनाना है या इसका, मैं रिफंड पे काम करना चाह रही हूँ तो मैं यहाँ बता दूंगी उसको कि मैं रिफंड एजेंट का क्या करने वाली हूँ, कस्टमाइज एजेंट बनाने वाली हूँ, सॉरी कस्टमाइज हैंड ऑफ बनाने वाली हूँ। सही है, ये चीज क्लियर हो गई आपको। अगर आप यहाँ पे बिलिंग का बनाएंगे तो यहाँ पे आपको रिफंड एजेंट की जगह बिलिंग एजेंट लिखना पड़ेगा। ठीक है, जो भी आपने एजेंट का नाम दिया है वो ही नाम यहाँ पे देना पड़ेगा। अब इसके बाद क्या करना है, अब मैं इसको क्या करने वाली हूँ, कस्टमाइज हैंड ऑफ बना रही हूँ। मैं अपने इस एजेंट का कस्टमाइज हैंड ऑफ बना रही हूँ। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले इसको नाम देना है। तो नाम कैसे देंगे, यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टीज आती हैं दो, डिस्क्रिप्शन के लिए भी और नेम के लिए भी। ठीक है, दो प्रॉपर्टीज आती हैं, कब यूज होती हैं, ये तब यूज होती हैं जब एडवांस हैंड ऑफ में टूल का नाम या डिस्क्रिप्शन मैन्युअली देना हो। ठीक है, तो यहाँ से देखें, मैं इसको लेती हूँ टूल नेम ओवरराइड। ये देखें, दो प्रॉपर्टीज आपको नजर आ रही हैं, एक है टूल नेम ओवरराइड और दूसरी है टूल डिस्क्रिप्शन ओवरराइड। टूल नेम ओवरराइड में क्या देंगे, हम नाम देंगे, जो भी हमें नाम रखना है अपने इस टूल का वो हम यहाँ पे नाम दे देंगे। नाम मीनिंगफुल होना चाहिए, जिस भी केस, जिस भी सिनेरियो से रिलेटेड आप हैंड ऑफ बनाना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड ही नाम होना चाहिए। और टूल डिस्क्रिप्शन ओवरराइड, डिस्क्रिप्शन बहुत मैटर करती है। जब भी यूजर का इनपुट आएगा तो एजेंट जो है इसका नेम टूल का और डिस्क्रिप्शन ही चेक करेगा। ठीक है, तो अगर आपने डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा कि मैं ब्रोकन प्रोडक्ट वाले केस से रिलेटेड रिफंड पे काम करूंगा, तो एजेंट आपको वही काम देगा। अगर आपने लिखा है कि मैं लेट डिलीवरी की वजह से कोई अपना रिफंड मांग रहा है, तो एजेंट आपको ब्रोकन वाले इनपुट का
नहीं देगा काम। सही है, क्योंकि आपकी डिस्क्रिप्शन चेंज है, तो जो भी डिस्क्रिप्शन दी होगी वो पढ़ के उसी हिसाब से एजेंट आपको काम देगा। सही है, तो सबसे पहले हमने नेम देना है, तो नेम यहाँ से आप कुछ भी दे सकते हैं। फिर वही बात, नेम आपका मीनिंगफुल होना चाहिए। सही है, जैसे मैं यहाँ पे दे देती हूँ कस्टम रिफंड टूल। ठीक है, मैंने नेम दे दिया। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाता है डिस्क्रिप्शन ना, तो यहाँ से हम आ गए ये, और हम डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम लिख देते हैं हैंडल यूजर रिफंड, सॉरी, रिक्वेस्ट विथ एक्स्ट्रा केयर। सही है, ये हमने क्या कर दिया, एक हमने कस्टम रिफंड हैंड ऑफ बना दिया। सही है, अब क्या होगा, अब यहाँ तक कर लिया, अब उसके बाद हमें यहाँ पे इसको ऐड करना पड़ेगा। अब हम रिफंड एजेंट को हटा देंगे। सही है, रिफंड एजेंट को मैंने यहाँ से हटा दिया। क्यों? क्योंकि अब रिफंड एजेंट के मैं हैंड ऑफ बना रही हूँ। सही है, ये तो मेरा एक मेन एजेंट हो गया, डिफॉल्ट एजेंट। अब इसके मैं हैंड ऑफ बना रही हूँ कि इससे रिलेटेड, रिफंड से रिलेटेड क्या क्या सिनेरियो, क्या क्या केसेस हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, रिफंड रिजेक्ट हो गया। ठीक है, रिफंड जो है चाहिए ब्रोकन प्रोडक्ट की वजह से, लेट डिलीवरी की वजह से चाहिए। इस तरह के डिफरेंट केसेस हो सकते हैं, तो उन सब पे मैं हैंड ऑफ बना रही हूँ। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे हैंड ऑफ के अंदर मैं फिर वही अपने टूल्स दूंगी, अपने कस्टमाइज हैंड ऑफ का नेम दूंगी, ना कि अपने डिफॉल्ट एजेंट का। तो यहाँ पे मैं नाम दे देती हूँ इसका कस्टम रिफंड हैंड ऑफ। सही है, अब देखते हैं यहाँ पे क्यूरी क्या है, आई नीड अ रिफंड फॉर माई रीसेंट परचेज। अब क्या करेगा ये, पहले मैंने आपको दिखाया था कि सिंपल क्या एक लाइन का दे रहा था कि ठीक है मैं समझ गया आपकी जो भी आपका सवाल है, मैं आपको क्या कर रहा हूँ, आपकी जो भी क्यूरी है वो ट्रांसफर कर रहा हूँ रिफंड एजेंट को। अब देखते हैं अब ये कैसे काम करेगा। ये देखिए, अब ये क्या आया, ओके आई कैन हेल्प यू विद दैट टू प्रोसेस योर रिफंड रिक्वेस्ट, आई नीड सम इंफॉर्मेशन, प्लीज प्रोवाइड द फॉलोइंग। ठीक है, अब ये देखिए ऑर्डर नंबर मांग रहा है, आइटम्स यू वांट टू रिटर्न, रीजन फॉर रिफंड, पेमेंट मेथड यूज्ड, योर ईमेल एड्रेस। ठीक है, कह रहा है वंस आई हैव दिस इंफॉर्मेशन आई कैन इनिशिएट द रिफंड प्रोसेस, प्लीज नोट दैट रिफंड एलिजिबिलिटी एंड प्रोसेसिंग टाइम्स कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक प्रोडक्ट। अब यहाँ पे देखिए आपको नजर आ रहा होगा कि इससे पहले जब मैं एडवांस हैंड ऑफ नहीं यूज कर रही थी तो सिंपल वो क्या कर रहा था, डायरेक्ट एजेंट को काम दे रहा था। सही है, लेकिन अब जब हमने एडवांस हैंड ऑफ यूज किया तो जैसा कि मैंने आपको बताया था इसके अंदर इंफॉर्मेशन जाती है। ठीक है, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस जाती हैं, कॉन्टेक्स्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए अब वो प्रॉपर काम कर रहा है, कितना डिटेल में सारी इंफॉर्मेशन मांग रहा है, ऑर्डर नंबर, आइटम्स कौन सा रिटर्न कराना है, क्या रीजन है रिफंड की, प्रॉपर काम कर रहा है। तो यहाँ पे आपको फर्क नजर आ गया होगा। जबकि मैंने यहाँ पे जो अपना कस्टमाइज हैंड ऑफ बनाया है उसमें मैंने कुछ अलग नहीं किया है। सही है, फिलहाल दोनों में सेम काम ही हुआ है, लेकिन फर्क बता रही हूँ कि काम दोनों का सेम ही है यहाँ पे। लेकिन फर्क बता रही हूँ कि सिंपल एजेंट के साथ हैंड ऑफ जब करेंगे आप तो कैसे ये रिस्पॉन्स देता है, और जब आप एडवांस हैंड ऑफ यूज करते हैं तो ये कैसे रिस्पॉन्स देता है। ये चीज तो क्लियर हो गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मल्टीपल यहाँ पे कस्टमाइज हैंड ऑफ बनाते हैं और देखते हैं किस तरीके से काम करेगा। सही है, अब यहां से मैं इसको कॉपी करती हूँ और यहाँ पे इसको मैंने पेस्ट कर दिया, और यहां से मैं ले लेती हूँ, जैसे हम ले लेते हैं ब्रोकन रिफंड हैंड ऑफ, इसका नाम भी चेंज कर देते हैं ब्रोकन रिफंड हैंड ऑफ। और अब हमें क्या करना है, यहां से हमने इसकी चीजें चेंज कर देनी है। एक मिनट, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसकी जो डिस्क्रिप्शन है ना वो चेंज कर देंगे यहाँ से। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं हैंडल रिफंड ड्यू टू डैमेज्ड आइटम।
ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, देखिए बल्कि इसको हम यहाँ से डैमेज रिफंड हैंड ऑफ, सही है, इस तरीके से हम यहाँ से इसका नाम चेंज कर देते हैं। अब देखिए क्या हो रहा है, मैंने क्या कर दिया, एक और कस्टमाइज हैंड ऑफ बना दिया। अब मेरे पास एक एजेंट है रिफंड एजेंट और उसके दो कस्टमाइज हैंड ऑफ बना दिए मैंने। एक यहाँ पे सिंपल था कस्टम रिफंड हैंड ऑफ जो क्या कर रहा था, हैंडल्स यूजर रिफंड रिक्वेस्ट विद एक्स्ट्रा केयर, सही है। दूसरा मैंने बनाया डैमेज रिफंड हैंड ऑफ, यानी क्या करो, क्या करेगा ये, नाम देखें क्या है, डैमेज रिफंड हैंड ऑफ, नाम से ही पता चल रहा है कि किस चीज का रिफंड, कोई भी प्रोडक्ट डैमेज हो उसका रिफंड। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मैंने दे दी हैंडल रिफंड ड्यू टू डैमेज आइटम, ठीक है। यानी यहाँ पे ये क्या करेगा, ये वाला जो हमारा हैंड ऑफ है वो क्या काम करेगा, हैंडल करेगा रिफंड, किस वजह से, डैमेज आइटम्स की वजह से जो भी रिफंड होगा वो ये डील करेगा, सही है। अब एक और बना लेते हैं इसी तरीके से, इसको मैं दोबारा से कॉपी करती हूँ और कंट्रोल वी, ठीक है। और यहां से हम कर देते हैं लेट डिलीवरी रिफंड हैंड ऑफ, सही है, लेट, सॉरी, डिलीवरी रिफंड टूल, सही है। इस तरीके से यहाँ पे हमने दे दिया। और इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका भी ये चेंज करना है ना, हाँ इसकी भी डिस्क्रिप्शन चेंज करनी है। तो हम यहाँ पे कर देते हैं हैंडल रिफंड ड्यू टू लेट डिलीवरी, सही है। अब आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे एक एजेंट है रिफंड एजेंट और उसके तीन कस्टमाइज हैंड ऑफ बन गए हैं। एक क्या है, सिंपल कस्टम रिफंड हैंड ऑफ है जो क्या हैंडल कर रहा है, यूजर रिफंड रिक्वेस्ट विद एक्स्ट्रा केयर। दूसरा है हैंडल रिफंड ड्यू टू डैमेज्ड आइटम्स, यानी अगर किसी यूजर का इनपुट आता है कि भाई मुझे रिफंड चाहिए क्योंकि मेरा प्रोडक्ट डैमेज था, ब्रोकन था, उससे रिलेटेड जो है ये काम करेगा, सही है। और तीसरा हमने बनाया हैंडल रिफंड ड्यू टू लेट डिलीवरी, अगर कोई कहता है लेट डिलीवरी की वजह से उसे अपना रिफंड चाहिए तो उसको डील ये करेगा, सही है। और इस तरीके से बहुत सारे सिनेरियोज हो सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ हम कुछ करके दिखा रहे हैं। हैंड ऑफ बन गया हमारा, कस्टमाइज हैंड ऑफ बना लिया हमने। अब हमने क्या करना है, इनको ऐड करवाना है यहाँ पे, सही है। जैसे हमने कस्टम रिफंड हैंड ऑफ को ऐड करवाया था इसी तरीके से बाकी जो हमने हैंड ऑफ बनाया उनको भी ऐड कर देंगे, ताकि जब एजेंट इनपुट पड़े तो वो जब चेक करे लिस्ट एजेंट्स की अपने पास टूल्स की, तो उसको ये वाले टूल्स भी मिल सके, ये वाले हैंड ऑफ भी पता चल सके, सही है। और दूसरा क्या था, लेट डिलीवरी रिफंड टूल, सही है। ये सारे हमने यहाँ पे ऐड कर दिए। अभी मैं क्या करूंगी, जो मेरा इनपुट था ना यूजर का वो मैं सेम रहने देती हूँ और अब मैं चला के दिखाती हूँ। पहले तो आपको मैंने दिखा दिया था सिंपल हैंड ऑफ के साथ भी, फिर उसके बाद कस्टमाइज हैंड ऑफ के साथ भी दिखा दिया, और अब मैं आपको मजीद दिखाती हूँ कि अब ये कैसे रिस्पॉन्स करेगा, क्योंकि इसके पास अलग अलग सिनेरियो के हिसाब से यहाँ पे क्या हो गए, टूल्स ऐड हो गए हैं, सही है। तो अब देखते हैं अब ये किस तरीके से वो देगा रिस्पॉन्स। देखिए कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द रीजन फॉर योर रिफंड रिक्वेस्ट, द आइटम वॉज डैमेज्ड, द आइटम वॉज डिलीवर्ड लेट, नन ऑफ द अबव, आई वुड लाइक टू स्पेसिफाई अ कस्टम रीजन, ठीक है। अब देखिए कितना स्मार्ट वर्क कर रहा है यहाँ पे कि जो जो उसके पास टूल्स मौजूद हैं उसने सारे ऑप्शंस दे दिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो इनपुट था यूजर का वो क्लियर नहीं है, उसने कहा आई नीड अ रिफंड फॉर माई रिसेंट परचेज, ठीक है। उसने जो रिसेंटली परचेज किया था उससे रिलेटेड उसको रिफंड चाहिए, लेकिन उसने रीजन मेंशन नहीं करा, ठीक है। अगर वो रीजन मेंशन करती या करता जो भी हमारा यूजर है, तो हमारे जो यहाँ पे एजेंट है उसके लिए आसानी हो जाती। तो अब क्या कर रहा है, अब यहाँ पे देखिए बहुत स्मार्टली वर्क कर रहा है। पहले क्या होता था जब हम सिंपल हैंड ऑफ यूज करते थे कि बस जो भी इनपुट आया डायरेक्ट उठा के एजेंट को दे दिया, लेकिन अब वो क्या कर रहा है, पहले सवाल कर रहा है, ठीक है। पहले सवाल कर रहा है कि भाई कि क्या रीजन है आपका, रिफंड आपको चाहिए बट रीजन क्या है उसका। तो उसने जो भी उसके पास टूल्स थे वो सारे उसने ऑप्शंस दे दिए
कि अगर आपके पास आपका जो है रिफंड आपको चाहिए, आपका प्रोडक्ट आपका आइटम डैमेज था उससे रिलेटेड, तो ऑप्शन 1 चूज करना है। अगर डिलीवरी लेट हुई उसकी वजह से आपको रिफंड करना है तो ऑप्शन 2, और अगर इन दो में से कोई भी नहीं है तो आई वुड लाइक टू स्पेसिफाई अ कस्टम रीजन, तो ये हो जाएगा कस्टम रीजन, वो फिर कस्टम रिफंड जो हमने बनाया टूल उसके पास चला जाएगा। सही है, तो ये यहाँ पे बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब अगर यूजर का इनपुट बिल्कुल क्लियर हो, उसमें रीजन मेंशन हो कि भाई इस वजह से मुझे क्या करना है, मुझे वापस मतलब रिफंड चाहिए मुझे अपना, तो हम यहाँ पे आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं क्लियर इनपुट के साथ किस तरीके से रिस्पॉन्स करेगा। जब उसको इनपुट क्लियर नहीं था तो उसने रीजन पूछा। ठीक है, अब हम लिख देते हैं माय प्रोडक्ट अराइव्ड ब्रोकन। ठीक है, आई वॉन्ट अ रिफंड। सही, अब देखिए, अब जो यूजर का इनपुट है ना वो क्लियर है, उसने रीजन बता दिया कि उसको रिफंड चाहिए। रीजन क्या है कि उसका प्रोडक्ट जो उसको मिला था वो टूटा हुआ मिला था। सही है, तो अब क्या होगा, जैसे ही हमारा ये वाला एजेंट इनपुट पड़ेगा उसके बाद वो क्या करेगा, अपने टूल्स चेक करेगा, तो उसमें उसको एक टूल मिलेगा डैमेज रिफंड हैंड ऑफ का, तो वो समझ जाएगा कि ये वाला काम भाई इसका है, इसको ही हम हैंड ऑफ कर देते हैं। सही है, तो अब देखते हैं अब क्या रिस्पॉन्स देता है, क्योंकि यूजर का इनपुट हमने चेंज कर दिया और क्लियर कर दिया है बिल्कुल। तो अब देखते हैं कि किस तरीके से रिस्पॉन्स करता है। अच्छा, अब देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है ओके आई कैन हेल्प यू विद दैट, टू प्रोसेस योर रिफंड आई विल नीड सम इंफॉर्मेशन, प्लीज प्रोवाइड मी विद योर ऑर्डर नंबर, फोटो ऑफ द डैमेज्ड प्रोडक्ट। क्या पूछ रहा है, फोटोज ऑफ द डैमेज प्रोडक्ट, यानी उसको प्रूफ चाहिए ना, क्लियर फोटोज शोइंग द डैमेज विल हेल्प विद द रिफंड प्रोसेस, फोटोज ऑफ पैकेजिंग इफ पॉसिबल, इफ द पैकिंग वॉज ऑल्सो डैमेज फोटो ऑफ दैट कैन बी हेल्पफुल, अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द डैमेज, प्लीज डिस्क्राइब हाउ द प्रोडक्ट इज ब्रोकन। सही है, कह रहा है वंस आई हैव दिस इंफॉर्मेशन आई कैन इनिशिएट द रिफंड प्रोसेस फॉर यू। तो आप देखें कितना स्मार्टली वर्क कर रहा है कि अगर यूजर का इनपुट रीजन के साथ था तो उसने क्या कर दिया, उसने उसका ऑर्डर नंबर पूछा। ठीक है, क्योंकि देखिए बहुत सारे यूजर हो सकते हैं ना जिन्होंने प्रोडक्ट खरीदा हो, तो उसको आइडेंटिफाई भी तो करना है ना, तो उसने ऑर्डर नंबर पूछा, उसके बाद उसने प्रूफ मांगे। जैसे आपने देखा होगा जब हम ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं तब भी ये सारी चीजें होती हैं, क्या हम कहीं से कोई चीज खरीदते हैं और हम उसको वापस करने चाहते हैं, वो चीज खराब निकल आती है, तो हमसे यही बोलते हैं कि भाई आप वो चीज लेकर आइए। ऑनलाइन परचेजिंग की होती है तो वो भी हमसे ऐसे ही प्रूफ मांगते हैं। तो इसने डैमेज प्रोडक्ट का जो है वो फोटो मांगा है, पैकेजिंग की फोटो मांगी है, उसकी डिटेल में डिस्क्रिप्शन मांगी है कि आप क्या करो, डिस्क्रिप्शन बताओ कि क्या है, कि आपका जो प्रोडक्ट है वो किस तरीके से टूटा हुआ था, क्या था, जो भी है सारी चीजें। ठीक है, तो ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा इसके इनपुट को चेंज करते हैं। अब हमारे पास दो जो हमारे हैंड ऑफ थे वो तो हमने देख लिए, एक क्या था प्रोडक्ट ब्रोकन वाला। अब देखते हैं, हमने एक और एजेंट हैंड ऑफ बनाया था, कौन सा, लेट डिलीवरी का ना। तो हम यहाँ पे लिखते हैं माय ऑर्डर अराइव्ड 10 days लेट। सही है, आई वॉन्ट अ रिफंड। अब यहाँ पे मैंने रीजन दे दिया है कि मेरा ऑर्डर जो है वो 10 दिन लेट पहुंचा है, तो मुझे रिफंड चाहिए। सही है, तो अब क्या करेगा, इससे रिलेटेड भी मैंने क्या किया हुआ है, कस्टमाइज हैंड ऑफ बनाया हुआ है, तो ऑब्वियसली ये काम इसके पास जाएगा। ठीक है, तो अब इसको चला के देखते हैं। मैंने चलाया यहाँ पे, और देखिए कह रहा है आई कैन हेल्प यू विद दैट, टू प्रोसेस योर रिफंड रिक्वेस्ट आई नीड अ लिटिल मोर इन्फॉर्मेशन, प्लीज प्रोवाइड मी विद योर ऑर्डर नंबर, once I have that I can look into the details of the late delivery and initiate the refund process for you। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब वो क्या कह रहा है, उसने वैसे ही उससे ऑर्डर नंबर मांगा उसका, यानी उसको जैसे मैंने अभी ऊपर बताया था, और यहाँ पे कह रहा है कि once I have that
फिर उसके बाद वो कह रहा है आई कैन लुक इन टू द डिटेल्स ऑफ द लेट डिलीवरी एंड इनिशिएट द रिफंड प्रोसेस फॉर यू। तो यहाँ पे देखिए प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि जिस तरीके से आपने कस्टमाइज हैंड ऑफ बनाए होंगे उससे रिलेटेड जो भी इनपुट आएगा यूजर का वो वैसे ही काम करेगा और उसी को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया कि बहुत आसानी हो गई, वरना क्या होता था कि एजेंट को मैन्युअली खुद ही सारी चीजें करनी पड़ती थी और जो भी क्यूरी आती थी वो डायरेक्टली एजेंट के पास चली जाती थी। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें बहुत ज्यादा स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस होती है, कॉन्टेक्स्ट होता है, सारा काम प्रॉपरली हो रहा है, ये काफी फ्लेक्सिबल होता है। जबकि सिंपल हैंड ऑफ क्या है, वो कम फ्लेक्सिबल होता है। सही है। तो एडवांस हैंड ऑफ तब यूज होता है जब आपको ज्यादा क्लैरिटी, कंट्रोल और कस्टमाइजेशन चाहिए हो। ठीक है। जब आपके पास, मैंने जैसे कि कहा, स्मॉल या सिंपल डाटा हो, सिस्टम हो, तो आप सिंपल हैंड ऑफ यूज करेंगे। लेकिन जब चीजें कॉम्प्लेक्स हो तब एडवांस हैंड ऑफ यूज होगा, यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए और कंफ्यूजन से बचने के लिए। तो ये हमारे पास था आज का छोटा सा टॉपिक एडवांस हैंड ऑफ का। आई होप चीजें क्लियर हुई होंगी। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आसान से आसान करके जो है आपको बता सकूं, ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। मैं एक बार कोड दिखा देती हूँ आप लोगों को। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ठीक है, ये हमारे पास आ गया कोड। सही है। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो और एडवांस हैंड ऑफ का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।